क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस एक ढर्रे पर चल रही है कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कैसे? बिल्कुल ऐसा कई बार महसूस होता है। आज हम नोवो एकेडमी के कुछ विचारों पर गौर करेंगे। ऐसे तरीके जो सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करते बल्कि शायद वाकई बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास नोवो एकेडमी का एक लेख है, आत्म सुधार 5 सिद्धांत, और उनकी एक स्क्रिप्ट भी है, 5 लाइफ चेंजिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स। अच्छा। तो आज कोशिश रहेगी कि इनसे कुछ कारगर रणनीतियां निकालें, मतलब प्रैक्टिकल चीजें जो व्यक्तिगत विकास में काम आ सकें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे बुनियादी बात से, सुबह की शुरुआत। हाँ, ये बहुत अहम है। कहा जाता है कि आपके दिन के पहले कुछ पल वो पूरा दिन की नींव रखते हैं, खासकर वो जागने के बाद के पहले 10 मिनट, जब दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स अवस्था में होता है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह की ग्रहणशील अवस्था होती है। हाँ, तो जैसे रवि का उदाहरण है, वो पहले सुबह उठते ही फोन चेक करते थे, फिर उन्होंने इसे बदला, बस 5 मिनट शांति से बैठकर सोचना शुरू किया कि वो किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, आज क्या पाना चाहते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि इससे उनकी सोच में ज्यादा स्पष्टता आई, वो ज्यादा प्रोएक्टिव महसूस करने लगे। मतलब सुबह का मूड सच में दिन बनाया बिगाड़ सकता है। हाँ, काफी हद तक। देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से जागने की ठीक बाद हमारा मन एक तरह से रीप्रोग्राम होने जैसा होता है। अगर उस समय हम सचेत होकर अपने मन को सही दिशा दें, जैसे सकारात्मक सोच या लक्ष्यों पर ध्यान दें, तो इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। अच्छा। ये सिर्फ मूड की बात नहीं है, ये दिमाग को तैयार करने जैसा है, समस्याओं पर रिएक्ट करने के बजाय समाधान ढूंढने के लिए। वो अल्फा अवस्था इसी में मदद करती है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने का जादू। हाँ, ये एक कंपाउंडिंग वाला आइडिया। हाँ, ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाली बात से मिलता जुलता है ना, कि छोटे लगातार किए जाने वाले सुधार वो बड़े कभी कभार वाले प्रयासों से ज्यादा असरदार होते हैं। बिल्कुल। जैसे नेहा का उदाहरण है, जो कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने बस रोज एक वीडियो आइडिया लिखने की आदत डाली, सिर्फ एक। सिर्फ एक। और कुछ महीनों में उनकी एक रील वायरल हो गई। ये दिखाता है कि सफलता अक्सर कोई बड़ा धमाका नहीं होती, बल्कि रोज जलने वाली एक छोटी सी चिंगारी जैसी है। कहते हैं रोज 1% सुधार साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये लगातार करना क्यों काम करता है। देखिए, बड़े लक्ष्य अक्सर डरा देते हैं। सही बात है। लगता है कि ये बहुत दूर है, कैसे होगा, तो हम शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन 1% सुधार वो छोटा लगता है, करने लायक। हाँ, मैनेजेबल लगता है। बिल्कुल। तो शुरुआत आसान हो जाती है, और जब हम रोज कुछ करते हैं तो एक लय बनती है, मोमेंटम बनता है। ये छोटी छोटी जीतें हमें मोटिवेट करती हैं, और धीरे धीरे ये आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। पहचान, हाँ। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। शुरू में शायद ज्यादा असर ना दिखे, पर समय के साथ नतीजा बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा सिद्धांत है, आप वही बनते हैं जो आप देखते या सुनते हैं। मतलब हमारा मानसिक आहार। हाँ, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। जैसे अजय का उदाहरण है, वो अक्सर सोशल मीडिया खबरों में उलझे रहते थे, और उन्हें लगता था कि उनका नजरिया नेगेटिव हो रहा है। ये आम बात है आजकल। तो उन्होंने सोने से पहले 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। फोन बंद, कोई पॉडकास्ट सुना या किताब पढ़ी, और कहते हैं 1 महीने में ही उन्हें फर्क महसूस हुआ। क्या फर्क महसूस हुआ? उनका ध्यान समस्याओं से हटकर संभावनाओं पर जाने लगा। वो कहते हैं, पहले मैं सिर्फ जानकारी लेता था, अब मैं सोचता हूं कि मैं क्या बना सकता हूं। उपभोक्ता से निर्माता वाला बदलाव। वाह, ये सीधे सीधे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा है। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग वो एक मांसपेशी की तरह है। अच्छा। हाँ, जिस चीज का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो रास्ता और मजबूत होता जाता है। अगर हम लगातार नेगेटिव या फालतू जानकारी दिमाग में भरते रहेंगे तो हमारे सोचने का तरीका वैसा ही बन जाएगा। ओह। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सचेत होकर चुनें कि हम क्या देख, सुन या पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये अनजाने में हमारे भविष्य की प्रोग्रामिंग है। मतलब सोच समझकर चुनना होगा कि दिमाग में क्या जा रहा है। बिल्कुल, निष्क्रिय होकर कुछ भी ग्रहण करने के बजाय सक्रिय होकर सकारात्मक और उपयोगी जानकारी चुनना। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा है चौथा सिद्धांत, लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है सिस्टम बनाना। हाँ, सिस्टम, प्रक्रिया। सिस्टम यानी वो प्रक्रिया या रोज की आदतें
जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं, भले ही हम हर पल लक्ष्य के बारे में न सोच रहे हों। अरमान का उदाहरण है, वो हर साल फिट होने का संकल्प लेते थे पर कामयाब नहीं होते थे। जाना पहचाना लगता है। फिर उन्होंने लक्ष्य बदला, फिट होना नहीं बल्कि रोज जिम जाना, बस जाना, चाहे वहां जाकर 5 मिनट ट्रेडमिल पर ही क्यों ना चले। सिर्फ जाने की आदत। हाँ, और सिर्फ जाने की आदत डालने से धीरे धीरे वर्कआउट खुद ही होने लगा। 6 महीने में बिना किसी तनाव के वो काफी फिट हो गए। जैसा कहा गया है, लक्ष्य उम्मीद जगाता है पर सिस्टम पहचान बनाता है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मुझे फिट बनना है सोचने से ज्यादा ताकतवर है ये सोचना कि मैं वो इंसान हूं जो रोज जिम जाता है। बिल्कुल। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हमें सिर्फ नतीजा मिलने पर खुशी नहीं होती। अच्छा? हाँ, बल्कि प्रक्रिया पूरी करने पर भी दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। जब हम रोज सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। इससे आदत और पक्की होती है। और जैसा आपने कहा, सिस्टम हमारी पहचान बन जाते हैं। जब कोई चीज आपकी पहचान का हिस्सा हो, मैं रोज लिखती हूँ या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो उसे करना आसान हो जाता है, लगभग ऑटोमेटिक। वाह। सही सिस्टम बनाने से मनचाहे नतीजे पाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, कम संघर्षपूर्ण। तो पहचान बनाना ज्यादा जरूरी हो जाता है लक्ष्य पाने से। कमाल है। और अब 5वां सिद्धांत, यहाँ बात और गहरी होती है। डर के आगे जीत है। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मतलब असली विकास आराम के दायरे से बाहर निकलकर ही होता है। श्रुति का उदाहरण है, जिन्हें स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। पब्लिक स्पीकिंग का डर। हाँ। जब उन्होंने पहली बार कांपते हाथों से माइक थामा, अपनी बात रखी, तो बाद में कई लोगों ने कहा कि उनकी बातों ने उन्हें प्रेरित किया। अच्छा? तब श्रुति को एहसास हुआ कि डर असल में इस बात का सिग्नल था कि वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो उनके लिए मायने रखता है, जो उन्हें आगे बढ़ाएगा। वो डेविड गॉगिन्स वाली बात है ना, अपने दिमाग को सख्त बनाओ। हाँ, कैलस योर माइंड। वही, जो काम मुश्किल या असहज लगता है, अक्सर वही हमें बेहतर बनाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। सुरक्षित रखने के लिए? हाँ, सफलता दिलाने के लिए नहीं। हाँ। इसलिए नई या अनिश्चित स्थितियों में डर लगना ये स्वाभाविक है। अच्छा। लेकिन ये डर इस बात का भी सूचक है कि हम अपनी सीमाओं को छू रहे हैं और उन्हीं सीमाओं के पार असली विकास छिपा है। हाँ। इसलिए जानबूझकर थोड़ी असुविधा को चुनना, उन कामों को करना जिनसे थोड़ी घबराहट होती है, ये अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो डर को एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए। हाँ, एक तरह से। सवाल ये उठता है कि हम इस असुविधा को गले लगाना कैसे सीख सकते हैं। शायद यहीं पर पहले बताए गए सिद्धांत जैसे सिस्टम बनाना मददगार हो सकते हैं। सही बात है। सिस्टम होने से शायद डर कम लगे। हाँ, क्योंकि वो अनिश्चितता को थोड़ा कम कर देता है। तो कुल मिलाकर हमने नवो एकेडमी के इन 5 सिद्धांतों को समझा। सुबह की शुरुआत, 1% रोज सुधार, मानसिक खुराक पर ध्यान देना, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर जोर देना और डर का सामना करना। हाँ, ये 5 मुख्य बातें। ये सब सुनने में शायद सरल लगे, पर असली कहानियां दिखाती हैं कि लगातार अमल करने से बड़े बदलाव आ सकते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जिंदगी बदलने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस एक फैसला चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। इन 5 सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत ऐसा है जिसे आज ही, अभी से अपने जीवन में लागू करने से शायद सबसे बड़ा फर्क महसूस हो सकता है, और क्यों? इस पर सोचना शायद अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा शुरू करने का एक अच्छा पहला कदम हो सकता है।